हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू की हेडलाइंस। जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है वही आप पढ़ें ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। बिकॉज़ जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नई तैयारी स्टार्ट करते हैं उनको पता नहीं होता कौन सी न्यूज़ पढ़नी होती है, तो वो सारी न्यूज़ ही पढ़ लेते हैं जिससे उनका टाइम बहुत ख़राब होता है। इसलिए तो फर्स्ट टू ऑल ऑफ गाइज, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। Happy New Year to all of guys and you soon become an IAS officer। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना जो इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे एक न्यू लॉ पास हुआ है। न्यू लॉ कौन सा है? न्यू अबॉर्शन लॉ पास हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे मतलब कि ये न्यूज़ में है। तो आप इसकी लोकेशंस हैं जो देख लेंगे और लोकेशन देख लेंगे इसकी, और जो अर्जेंटीना को देख लेंगे कि यहाँ पे जो बाउंड्रीज़ हैं किससे शेयर करता है, इसलिए इस अर्जेंटीना को आप देख लेंगे। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है, वैक्सीन क्लोज टू अप्रूवल हिंट्स DCGI। जो वैक्सीन है वो जल्द ही अप्रूव होगी, DCGI ने मतलब कि हिंट दिए हैं इसके। और DCGI है क्या, इसके बारे में देखेंगे। DCGI जो है वो ड्रग, इसकी फुल फॉर्म जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। DCGI क्या काम करती है? DCGI जो है वैक्सीन अप्रूवल का काम करती है। जो भी बाहर से वैक्सीन्स आती हैं या मेडिकल से भी रिलेटेड कोई भी काम आता है वो मतलब कि अप्रूव करती है DCGI। और DCGI जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है ड्रग्स का, मतलब मेडिसिन वगैरह का। और जो DCGI है ये पार्ट है CDSO का, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट है DCGI। और जो ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। इस न्यूज़ के बारे में आप पढ़ लेंगे। और जो सेकंड न्यूज़ है वो कोर सेक्टर के बारे में। कोर सेक्टर के बारे में न्यूज़ है। कोर सेक्टर हैं कौन कौन से, आपको ये पता होना चाहिए। अपने इंडिया में 8 कोर सेक्टर हैं। 8 कोर सेक्टर कौन कौन से, मैं आपको नाम बता दूँगा। फर्स्ट जो नेम है कोल सेक्टर, एंड सेकंड क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है कोर सेक्टर है। ये जो कोर सेक्टर है ये GDP में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और इनका बहुत बड़ा जो पार्ट है GDP में योगदान देता है, इसलिए मतलब कि इनको कोर सेक्टर कहते हैं। और इनसे ही इकोनॉमी रन कर रही है। अगर ये इनमें गिरावट आए तो समझ लेना कि जो इकोनॉमी में भी गिरावट आएगी। और जो लॉकडाउन लगा हुआ था अभी, तो उसमें जो इनमें गिरावट देखने को मिली है वही बताया गया है कि जो इनमें श्रिंक मिला है 2.76 का नवंबर में। और जो थर्ड न्यूज़ है वो देखेंगे। ये जियो के बारे में है थोड़ी सी। जियो जो है कॉल फ्री कर रहा है अब आज से जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके लिए, और 6 पैसे पर हेड चार्ज करेगा। ये जो है आप तो ऐसी न्यूज़ है, इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, मैंने बताई है बस ऐसे ही आपको। और इसके बाद जो न्यूज़ है वो है फार्मर्स के बारे में। न्यू जो फार्म लॉ हैं उनके बारे में जो न्यूज़ है। फोर्थ न्यूज़ फर्स्ट नंबर पेज पर जो फोर्थ न्यूज़ है ये है, न्यू ईयर विल बी बिगेन ओनली आफ्टर गवर्नमेंट रिपेल ऑल 3 फार्म लॉज। जो फार्मर्स हैं आपको पता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, और अब साथ देने के लिए उनका बहुत से पूरे देश भर से किसान आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो फार्म लॉज हैं, जो 3 जो फार्म लॉ लाए गए हैं उनको रिपील किया जाए। और हमारा न्यू ईयर भी तभी बनेगा जब ये 3 फार्म लॉज रिपील हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने मीटिंग की थी परसों, लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मुद्दे की बात है वो की नहीं अभी तक। तो 4 जनवरी को मीटिंग डिसाइड की गई है, तो देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। और इस न्यूज़ पर आप जो है निगाहें बनाए रखेंगे अपनी। और जो सेकंड नंबर पेज पर न्यूज़ है वो दिल्ली के बारे में है। दिल्ली के बारे में न्यूज़ है। दिल्ली क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज़ एक तो ये एयर क्वालिटी की वजह से न्यूज़ में रहता है काफ़ी लंबे टाइम से। जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो अभी थोड़ी सी सुधरने को थी, कि जो लॉकडाउन में इसकी एयर क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है।
और अब जब लॉकडाउन खुला तो दोबारा मोटर व्हीकल चलने लगे, तो इसकी एयर क्वालिटी वैसी ही हो गई। तो अब इसकी एयर क्वालिटी के बारे में आप देख लें। और जो पोल्यूशन से कंट्रोल जो बॉडी है CPCB, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अपने चलेंगे 6 नंबर पेज पर। 6 नंबर पेज पर जो न्यूज़ है, आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर पेज पर कौन सा आर्टिकल है? एंडिंग द डेडलॉक। ये आर्टिकल फार्मर से रिलेटेड है। एंडिंग द डेडलॉक मतलब कि उनको कहा गया कि आपके बीच में गतिरोध जो है कम करें। और जो गवर्नमेंट ने जो मीटिंग डिसाइड की थी उसमें कोई मुद्दे की बात तो हुई नहीं थी। उसमें गवर्नमेंट ने बात की थी जो स्टबल बर्निंग पे पेनल्टी लगती है वो पेनल्टी फार्मर्स पर नहीं लगेगी, और जो बिजली बिल है उनमें राहत दी जाएगी फार्मर्स को। और जो अगली मीटिंग डिसाइड करती वो 4 जनवरी को डिसाइड करती। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लेंगे। और ये आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे बिकॉज़ ये M वेंकैया नायडू जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा लिखा गया है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे इसको। और जो 3rd आर्टिकल है इस पेज नंबर पर वो लियोपर्ड के बारे में है। इसमें ऑथर ने बताया कि जो लियोपर्ड की संख्या है वो बड़ी है। जो रिपोर्ट 2018 में कंडक्ट की गई थी उनमें, तो इन्होंने उसकी आलोचना की है। आलोचना कैसे की है कि जो ये रिपोर्ट है वो मिसलीड कर रही है। मिसलीड कैसे कर रही है कि जो पहले जो रिपोर्ट कंडक्ट करवाई गई थी 2014 में, तो वो जो हुई थी वो 92,164 स्क्वायर किलोमीटर में हुई थी जो सर्वे किया गया था। और जो अब सर्वे किया गया था 2018 में वो ज़्यादा एरिया पर किया गया था, उससे ज़्यादा बड़े एरिया पर किया गया था। अगर ज़्यादा बड़े एरिया पर सर्वे करेंगे तो जाहिर है कि संख्या भी बड़ी आएगी। ऐसे करके इन्होंने बताया कि मिसलीड किया जा रहा है। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे थोड़ा। और जो ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पास में जो है ए कॉन्स्टेंट विजिल, बिकॉज़ इसमें जो न्यू वेरिएंट मिला है कोरोना वायरस का उसी पर ये आर्टिकल है सारा। और जो कोरोना वायरस न्यू जो है डिटेक्ट कहाँ पे हुआ है, UK में, US में, नाइजीरिया में और साउथ अफ्रीका में। फिर चलेंगे पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर कौन सी न्यूज़ है देखेंगे। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है आर्टिकल आया हुआ है कि इंडिया भी जो है क्लाइमेट चेंज से थोड़ा सा परेशान है, बिकॉज़ जो रिसेंट में 2020 में बहुत से क्राइसिस देखने को मिले हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जो आपको पता है वो टेबल टॉप जो रनवे पर था वो भी क्राइसिस क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिला था, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ये आर्टिकल भी आप पढ़ लेंगे। फिर अपने चलेंगे पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर चलेंगे। पेज नंबर 9 पर कौन सी न्यूज़ है? पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। ये जो इंटरव्यू है पेज नंबर 10 पर है, 9 पर कोई न्यूज़ नहीं थी, सॉरी। पेज नंबर 10 पर जो न्यूज़ है ये इंटरव्यू है पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड कोई है यह इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू आप पढ़ लेंगे। एंड जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ये इनके बारे में, इनकी डेथ हो चुकी है कॉल बुल की, जिनके अंडर में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था मेघदूत। ये ऑपरेशन इनके अंडर में लॉन्च हुआ था मेघदूत ऑपरेशन। तो ये थोड़े से इसके बारे में जान लेंगे आप, इम्पोर्टेंट है ये थोड़े से, बिकॉज़ बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी ये। जो 13 अप्रैल 1984 में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था मेघदूत, वो उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो यही है, कॉलोनल नरेंद्र कुमार।
और इनको बहुत से, इनकी डेथ हो चुकी है 87 की एज में, और इनको बहुत से जो पुरस्कार हैं मिले हैं। पुरस्कार जो पद्मश्री है इनको अवार्ड किया गया है, और परमा जो विशिष्ट सेवा मेडल है, कीर्ति चक्रा जो है इनको दिया गया है, अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है इनको, और बहुत से मेडल इनको दिए गए हैं। जो ऑपरेशन मेघदूत चला था उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, और ऑपरेशन मेघदूत क्या है, किससे रिलेटेड है, ये भी आप देख लेंगे। तो इसके बाद गाइस चलेंगे पेज नंबर 13 पर। ये इसको स्किप करेंगे, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। और ये ब्रिटेन से रिलेटेड जो आर्टिकल आ रहा है, ब्रिटेन से रिलेटेड जो आर्टिकल आ रहा है ब्रेग्जिट के बारे में, वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो यूरोप सिंगल मार्केट से जो ब्रिटेन है वो अलग हो गया है। जो पोस्ट ब्रेग्जिट डील है उस पर कल साइन हो गए थे, पोस्ट ब्रेग्जिट डील पर। और ब्रेग्जिट है क्या? ब्रेग्जिट ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना ही ब्रेग्जिट है। तो इसके बारे में आप देख लेंगे। और ये एक अटैक हुआ है 26 हेल्ड फॉर अटैक ऑन द हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान। ये थोड़ा सा ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। वहाँ पर जो पाकिस्तान में है हिंदुओं की हालत, जो मतलब कि दूसरों जो संप्रदाय हैं, कोई भी हो संप्रदाय, उनकी जो हालत है बता रही हैं। फिर हम चलेंगे आगे पेज नंबर पर। कौन सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है? फिर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फिज़िकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्या होता है वो आप देखेंगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट के अगर खर्चे ज़्यादा हो जाएं और इनकम कम हो तो उसको क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इस न्यूज़ के बारे में आप देख लेंगे। और जो FATF से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, इसमें साथ में ही न्यूज़ है पास में, FATF से रिलेटेड न्यूज़ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम की। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग वो होता है जैसे कोई पैसे अर्न करते हैं कोई गलत तरीके से, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। जो जैसे काला बाजारी या फिर ब्लैक मनी, इनको क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। और जो FATF है, FATF के बारे में आप देख लेंगे। ये जो FATF है मनी पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाती है अगर कोई इलीगल वे से लिया गया हो तो। फास्ट एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में आप देख लेंगे। और रिसेंट में ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज जो न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है और जो FATF है वो सभी कंट्रीज़ की लिस्ट जो है रिव्यू करती है मनी की, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। FATF के बारे में देख लेंगे आप। एंड मुझे लगता है इतनी न्यूज़ थी आज। सो थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे कोई वीडियो आए तो आप देख सकें सबसे पहले।